अगर आप कहानियों की दुनिया में खो जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। स्वागत है आपका स्टोरी वोकल में, जहां हर आवाज एक कहानी कहती है। यहां मिलेंगी आपको रहस्यमयी रोमांचक कहानियां, जोश से भरी थ्रिलर सीरीज और ऐसे पात्र जो आपकी यादों में बस जाएंगे। और हाँ, हमारी आने वाली कहानियां और सीरीज आपको एक नई दुनिया में ले जाएंगी। तो इस जादुई सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से दोस्त एपिसोड सुन लेते पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे एक ही बात कहनी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अभी तक एक भी वीडियो 1000 लाइक तक नहीं पहुंची है। यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, लाइक कर दो और कहानी से जुड़ी हर एक्सक्लूसिव अपडेट, बिहाइंड दी सीन और प्री रिलीज एपिसोड्स के लिए जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसा कि हम सुन रहे हैं हमारे पहले सुपर योद्धा ध्रुव शौर्य की कहानी। यह कहानी है ध्रुव शौर्य की, जो शक्तिदेव बनने के बाद अपने जीवन की अगली यात्रा पर निकलता है। दोस्तों, हम इस सीरीज का नाम रख रहे हैं ध्रुव शौर्य की कहानी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। ध्रुव ने अपनी आस्तीन लहराई और काली रोशनी की एक धारा बाहर निकली। ध्रुव के सामने थोड़ी ही दूरी पर काली रोशनी का रूपांतरण शुरू हुआ। अंततः वह एक पूरी तरह से काली मानव आकृति में बदल गई। अगर कोई ध्यान से देखे तो वह काली दिखने वाली त्वचा असल में एक खाली जगह थी। हाँ, ध्रुव, समय आ गया है कि तुम मुझसे किया अपना वादा पूरा करो। यह सुनकर ध्रुव ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और पूछने के लिए अपना मुंह खोला। विध्वंसक, क्या तुम सचमुच शक्तिदेव बनना चाहते हो? विध्वंसक ने यह सुनकर ठंडी हंसी निकाली। यह तय करना तुम्हारा काम नहीं है कि मैं क्या चाहता हूं, तुम्हें बस अपना वादा निभाना है। यह सुनकर ध्रुव भी आह भर गया। उसने बेबसी से सिर हिलाया और धीरे से कहा, चूंकि ऐसी बात है तो क्या तुम तैयार हो? मैं 1000 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा हूं। मैं कब से तैयार हूं। मुझे बेवजह की तैयारी करने की क्या जरूरत है? ध्रुव ने सिर हिलाया। चूंकि मामला ऐसा है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसकी आवाज धीमी होने से पहले ध्रुव का आकार चमक उठा और आकाश में ऊंचा दिखाई दिया। ध्रुव हवा में पालथी मारकर बैठ गया और नीचे विध्वंसक को चिल्लाकर कहा, विध्वंसक, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा शरीर युद्ध शक्ति से भरपूर है। तुम्हें अपनी सफलता के अंतिम चरण को पूरा करने के लिए केवल सिद्ध शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की शक्ति को अवशोषित करने की पूरी कोशिश पृथ्वी के बीच की शक्ति का आवशक्ति का आड़ की बहाजा है करूंगा, जबकि तुमको केवल सिद्ध शक्ति को अवशोषित करने की आवश्यकता है। जब तक पर्याप्त सिद्ध शक्ति है, मुझे विश्वास है कि तुम 10 दिनों से भी कम समय में शक्तिदेव रैंक तक पहुंचने में सक्षम होंगे। विध्वंसक की आंखें हल्की सी चमक उठीं। जैसे ही वह बोलने वाला था, एक और आवाज सुनाई दी, ध्रुव, मेरा सुझाव है कि तुम उसकी मदद करने से पहले उसे अपनी जेड की बोतल दे दो। अगर यह खराब नहीं है तो यह बहुत काम की होगी। ये शब्द सुनते ही ध्रुव की भौहें तन गईं। हालांकि उसे समझ नहीं आया, फिर भी उसने धीरे से अपना सिर हिला दिया। विध्वंसक के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। उसका पूरा शरीर अचानक कांप उठा और वह अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया। उसने बगल में देखा तो एक बूढ़ा आदमी मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर देख रहा था। विध्वंसक के हाव भाव बदल गए। उसका शरीर हिलता हुआ ध्रुव के सामने आ गया। ध्रुव मंद मंद मुस्कुराया। यह बुजुर्ग घोरस है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह तुम्हें छुएगा नहीं। विध्वंसक ने ध्यान से ध्रुव को देखा। ध्रुव ने अपना हाथ बढ़ाया और एक जेड की बोतल ध्रुव की बाहों में रख दी गई। साथ ही उसने कहा, यह मेरे पूर्वज से संबंधित है। सावधान रहना, इसे मत तोड़ना, वरना तुम्हें भी एहसास हो गया है
कि बुजुर्ग घोरस कितना भयानक है। ध्रुव ने और कुछ नहीं कहा। उसका शरीर सीधा हो गया और वह ट्रेनिंग की अवस्था में पहुंच गया। विध्वंसक ने एक बार फिर नीचे घोरस की ओर देखा। उसने ध्रुव की पिछली बातों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। उसकी नजरें तेजी से घूमी और उसे सघन सिद्ध शक्ति वाली जगह मिल गई। इसके बाद उसने खुद को ट्रेनिंग में झोंक दिया। घोरस विध्वंसक की बाहों में जेड की बोतल को देखकर मंद मंद मुस्कुराया। जैसे ही वे दोनों ट्रेनिंग की अवस्था में पहुंचे, आकाश अचानक तूफानी और अशांत हो गया। आकाश में बिजली चमकने और बादलों के गरजने के साथ गरजने वाले बादल छा गए। पहले जो धुंधली दुनिया थी वह दिन के समान उजली हो गई। कभी रात होती थी तो कभी दिन होता था। दिन और रात का चक्र कई घंटों तक जारी रहा, जबकि विध्वंसक की सफलता अभी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। 10 दिन बाद ध्रुव ने हाथ से इशारा किया और उसके हाथ से एक चूषण शक्ति निकली। एक जेड की बोतल हवा में उठी और ध्रुव के स्टोरेज रिंग में रख दी गई। इस समय घोरस की आंखों में अंततः कुछ स्पष्टता आ गई। आकाश में गर्जन। विध्वंसक ने एक भयंकर दहाड़ मारी। उसके शरीर की सतह पर काली लपटें उठीं और उसकी आंखों से लपटें फूट पड़ीं। विध्वंसक के आस पास का आयाम लगातार बिखर रहा था, क्योंकि वह आयामी शक्ति को निगल रहा था। पूरी दुनिया धीरे धीरे उसके शरीर में समाहित हो गई और उसका एक हिस्सा बन गई। अचानक आसमान में काली बिजली कौंधी और जोरदार धमाके के साथ विध्वंसक के शरीर से टकराई। जोरदार धमाके के बाद ध्रुव और घोरस के अलावा वहां कोई नहीं था। ध्रुव ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, आसमान से एक और काली बिजली गिरी। विध्वंसक ने काली बिजली को देखा और एक भयंकर गर्जना की। उसके हाथ की सीलें तेजी से बदल गईं और एक के बाद एक अनगिनत जटिल सीलें निकल आईं। सीलों को देखकर घोरस की अभिव्यक्ति बदल गई, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। घोरस का हाथ धीरे से उसकी आस्तीन के नीचे गया और रोशनी की एक किरण निकली। वह ध्रुव के सामने थोड़ी दूर तक टिमटिमाती रही और फिर गायब हो गई। ध्रुव की नजर में आकाश में सब कुछ सामान्य था। विध्वंसक अगर थोड़ी देर और टिक पाता तो वह सफलता हासिल कर लेता। हालांकि घोरस की आंखों में विध्वंसक की आभा कमजोर थी और उसके पूरे शरीर पर लपटें मंद थीं। इस समय ऊपर आकाश में एक नीला अवरोध दिखाई दिया। बाधा लगातार बदलती रही। अंततः धीरे धीरे एक विशाल ताड़ का पेड़ बन गया। विशाल हथेली विध्वंसक पर गिर पड़ी। अगर विध्वंसक को चोट लगती तो वह निश्चित रूप से मर जाता। तभी एक काली रोशनी चमकी और आसमान में सब कुछ सामान्य हो गया। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि विध्वंसक कहीं नहीं मिला। उसी समय हजारों मील दूर एक गुप्त कमरे में आलीशान कपड़ों में एक अधेड़ उम्र के आदमी की पहले से सिकुड़ी हुई आंखें इस पल धीरे धीरे खुलीं। उसने एक खास दिशा में देखा। वह दिशा वही थी जहां ध्रुव था। उसी समय किसी अन्य स्थान पर खून से सनी दो आंखें भी उधर देख रही थीं। हालांकि वे दोनों एक साथ नहीं थे, फिर भी इस समय वे एक साथ बोल पड़ीं और संशय से पूछा, क्या बात है? कौन है? किसने आकाश की सीमा को छूने की हिम्मत की है? ध्रुव और घोरस एक पहाड़ की चोटी पर चुपचाप खड़े थे। वे आसमान की ओर ऐसे देख रहे थे मानो किसी चीज को देख रहे हों। अचानक ध्रुव ने आंखें मूंद लीं और अपना सिर दाहिनी ओर झुका लिया। साथ ही उसने अपनी आंखों के सामने हाथ फैला दिए। कुछ मिनट बाद ध्रुव ने अपना सिर घुमाया। उसने आंखें खोलीं और आसमान की ओर देखा। हालांकि उसने भौहें सिकोड़ीं और आश्चर्य से एक हल्की सी आवाज निकाली। उसने चारों ओर नजरें घुमाईं, लेकिन अंत में उसे कुछ भी नहीं मिला। ध्रुव और भी ज्यादा भौंचक्का हो गया। फिर उसने अपने बगल में बैठे घोरस की तरफ देखा और पूछा, बुजुर्ग घोरस, क्या आपने कुछ देखा?
जब वह सफेद रोशनी पहले चमकी थी, तो क्या आपने विध्वंसक का कोई निशान देखा था? यह सही है। ध्रुव की दृष्टि में वास्तव में एक सफेद रोशनी चमकी थी। इसी सफेद रोशनी की वजह से ध्रुव ने अपना सिर घुमाया था। उसके बाद क्या हुआ, यह उसने नहीं देखा। कम से कम ध्रुव ने तो यही देखा था। जब घोरस ने यह सुना, तो उसने अपनी आस्तीन के नीचे उंगली घुमाई। एक रोशनी आसमान में चमकी और शून्य में गायब हो गई। चूंकि दिन का समय था, इसलिए ध्रुव को भी इसका पता नहीं चला। घोरस के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने पहले ध्रुव की तरफ देखा और फिर क्षितिज की तरफ। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। थोड़ी देर बाद उसने ध्रुव की ओर देखा और असहायता से अपना सिर हिलाया। यह देखकर ध्रुव के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने धीरे से अपने मुंह में कुछ बुदबुदाया। यह कैसे हो सकता है? यहां तक कि आपने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। यह सुनकर घोरस के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया। फिर भी उसने बेबसी से कहा, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरा अनुमान सही है, तो विध्वंसक ने जो पहले देखा था, वह एक आयामी तूफान होना चाहिए। शून्य दिव्य बिजली के अलावा मैं इसे खोज नहीं पाया। शून्य दिव्य बिजली? क्या आप काली स्वर्गीय बिजली की बात कर रहे हैं? घोरस ने सिर हिलाया और आगे कहा, शून्य दिव्य बिजली शून्य में है। यह काली दैत्य बिजली के समतुल्य है, ड्रैगन कबीले की तरह। यह अंतरिक्ष से बंधा नहीं है और दुनिया को नष्ट करने की शक्ति रखता है। शून्य दिव्य बिजली उस टूटे हुए शून्य के साथ जहां विध्वंसक ने उससे लड़ाई की थी। और अंतरिक्ष तूफान विध्वंसक को मेरे ध्यान में आए बिना ही निगल सकता था। लेकिन चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा। शायद उसे इसके कारण कुछ अप्रत्याशित लाभ भी मिल जाए। यह सुनकर ध्रुव की भौहें तन गईं। घोरस की बात सुनने के बाद ध्रुव को अब विध्वंसक की सुरक्षा की चिंता नहीं रही। हालांकि ध्रुव को इसके फायदे समझ नहीं आए। जब घोरस ने यह देखा, तो वह मुस्कुराया और ध्रुव को एक रहस्यमय प्रश्न चिन्ह के साथ छोड़ दिया। पलक झपकते ही वह ध्रुव के शरीर में प्रवेश कर गया। अरे बुजुर्ग घोरस, सो मत! यह देखकर ध्रुव चिंतित हो गया। उसने जल्दी से अपना मुंह खोला और कहा, अब क्या हुआ? छोटे बच्चे, क्या तुम्हारे पास और भी कोई अजीब सवाल है? क्या तुम अपना सवाल एक बार में पूरा नहीं कर सकते? मैं इतने सारे अजीब सवाल नहीं सुन सकता। यह सुनकर ध्रुव अजीब तरह से मुस्कुराया। उसने अपना सिर खुजलाया और शर्मिंदगी से मुस्कुराया। बुजुर्ग होरस, इस बार मेरे पास वास्तव में कोई प्रश्न नहीं है। हालांकि क्या आप मुझे अपने हाथों में बची हुई फ्लेम मंत्रा तकनीक दे सकते हैं? ओह, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वरना मैं तुम्हें दे देता। ध्रुव खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उस बूढ़े ने साफ साफ कहा था कि ध्रुव बहुत कमजोर है और उसने अपना शरीर स्थिर नहीं रखा है, इसलिए उसने उसे यह नहीं दिया। हालांकि अब जब उसने यह बात बताई, तो वह ध्रुव को ही दोष दे रहा था। घोरस ने सहजता से कहा। ध्रुव को अपने सिर में भिनभिनाहट सी महसूस हुई। उसकी आंखें थोड़ी अस्त व्यस्त हो गईं। ध्रुव ने जल्दी से अपनी जीभ का सिरा काट लिया। दर्द तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गया। ध्रुव कांप उठा और उसकी नींद खुल गई। ध्रुव का दिमाग कांप उठा। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया और उसकी आंखें डर से भर गईं। पिछले हमले ने ध्रुव को सचमुच डरा दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि घोरस ने कहा कि उसकी नींव स्थिर नहीं है और उसे पहले अपने शरीर को स्थिर करना चाहिए। घोरस द्वारा प्रेषित जानकारी की मात्रा के आधार पर यदि ध्रुव की ताकत 2 सितारा शक्तिदेव के शिखर तक नहीं पहुंचती, तो यह संभावना थी कि घोरस का पहले हमला उसकी चेतना को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त होता। उस समय, इससे पहले कि ध्रुव किसी खतरे का सामना कर पाता, उसे घोरस द्वारा मार दिया जाता।
ध्रुव जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसकी अंदरूनी शक्ति उसके सिर के ऊपर एकत्रित हो गई। इस समय ध्रुव के मन में एक लाल रंग का रोशनी कमल था। वह प्रचंड गर्मी की लहरें छोड़ रहा था, ध्रुव की अंदरूनी शक्ति को भून रहा था। ध्रुव की अंदरूनी शक्ति ने रोशनी कमल को भी घेर लिया था और उसे एक अंदरूनी शक्ति कवच में लपेट लिया था। वह रोशनी कमल के पास पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा था, उसे अपने शरीर में समाहित करने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव के मन में ची चो की ध्वनि सुनाई दी। रोशनी कमल के चारों ओर की अंदरूनी शक्ति भी थोड़ी बिखर गई थी। इससे ध्रुव का चेहरा 2 सांसों में ही लाल हो गया। उसके चेहरे पर तनाव छा गया, माथे की नसें उभर आईं। उसके गले से दर्दनाक दहाड़ें निकल रही थीं। ध्रुव ने अपने दांत भींच लिए। उसका चेहरा विकृत हो गया था और उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं। उसके माथे से मोती के आकार के पसीने की बूंदें टपक रही थीं। उसके कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग गए थे। उफ, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे बारे में क्या कहूं। एक टूटी हुई शक्ति तकनीक को निखारने के लिए तुम इस हाल में पहुंच गए। मैं तुम्हारे सामने सचमुच लाचार हूं। अपने शरीर में दिव्य रोशनी को जागृत करो। इसे परिष्कृत करने के लिए दिव्य रोशनी का उपयोग करो। मुझे विश्वास है कि तुम इसे शीघ्र ही परिष्कृत कर लोगे। यह सुनकर ध्रुव ने अपने सिर के ऊपर रोशनी कमल को दबाने की पूरी कोशिश की। साथ ही उसने अपने शरीर में दिव्य रोशनी को भी सक्रिय किया और उसे अपने सिर के ऊपर इकट्ठा कर लिया। ध्रुव के सिर के ऊपर रोशनी कमल को खतरे का आभास हो गया था। लाल रोशनी कमल घूमता रहा। झुलसा देने वाली गर्मी की लहरें फैलकर अंदरूनी शक्ति कवच से टकराईं। चींची की ध्वनियां सुनाई दीं, जिससे ध्रुव का पूरा शरीर कांप उठा। अपनी आत्मा से आने वाली तीव्र पीड़ा की लहरों को बलपूर्वक सहन करते हुए ध्रुव ने अपने शरीर में सभी दिव्य रोशनी को जुटाया और उसे अपने सिर के ऊपर इकट्ठा किया और उसके भीतर रोशनी कमल को लपेट लिया। दिव्य रोशनी से घिरा रोशनी कमल स्पष्ट रूप से काफी अच्छा व्यवहार करने लगा था। हालांकि वह अभी भी लगातार ध्रुव के नियंत्रण का विरोध कर रहा था। रोशनी कमल की शांति ने ध्रुव को भी सांस लेने का मौका दिया। अपने चारों ओर की चिलचिलाती गर्म हवा की गहरी सांस लेते हुए ध्रुव का मन हिल गया और उसके सिर के ऊपर दिव्य रोशनी भी बदलने लगी। ध्रुव के मन के नियंत्रण में भव्य दिव्य रोशनी बदलती रही। यह अलग हुआ, फिर संघनित हुआ और धीरे धीरे लुप्त हो गया। रोशनी कमल भी इस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता रहा। हालांकि दिव्य रोशनी की बाधा और जलन ने इसे मजबूती से अपने अंदर फंसा लिया, जिससे यह आगे बढ़ने या पीछे हटने में असमर्थ हो गया। स्थिति में आए इस बदलाव से ध्रुव भी धीरे धीरे शांत हो गया। उसने पूरे मन से दिव्य रोशनी को नियंत्रित किया और कांपते हुए रोशनी कमल के पास पहुंचा। दिव्य रोशनी धीरे धीरे रोशनी कमल के पास पहुंची, लेकिन इसका तापमान भी तब तक नियंत्रित रहा जब तक कि उसने दिव्य रोशनी के भीतर रोशनी कमल को पूरी तरह से ढक नहीं लिया। इस कोमल प्रक्रिया के दौरान रोशनी कमल भी धीरे धीरे शांत हो गया तथा दिव्य रोशनी की निकटता का आनंद लेने लगा। दिव्य रोशनी धीरे धीरे पास आई और एक गर्म ऊष्मा उत्सर्जित करने लगी। लगभग 2 घंटे बाद दिव्य रोशनी कमल के चारों ओर लिपट गई। रोशनी कमल अंततः दिव्य रोशनी से पूरी तरह लिपट गया। वास्तव में दिव्य रोशनी उसमें विलीन हो गई थी और उसे एक रंगीन कमल में बदल दिया था। ध्रुव की अंदरूनी शक्ति के अवलोकन के हिसाब से रोशनी कमल उसकी दिव्य रोशनी का एक हिस्सा बन गया था। पहले वाला प्रचंड रोशनी कमल पहले ही लुप्त हो चुका था। अब बस एक कलाकृति बची थी, जो दिव्य रोशनी से एकत्रित हुई थी और सौंदर्य की अनुभूति करा रही थी। ध्रुव के मुंह के कोनों पर एक आरामदायक मुस्कान फैल गई। एक विचार के साथ दिव्य रोशनी में विलीन हो चुका,
रोशनी कमल थोड़ा कांप उठा। एक धमाके के साथ वह असंख्य छोटे छोटे जलते हुए प्रकाश बिंदुओं में फट गया। दिव्य रोशनी फैल गई और 3 बड़े जाल बन गए। इन जालों ने प्रकाश के धब्बों को 3 भागों में विभाजित कर दिया और उन्हें अलग अलग परिष्कृत कर दिया। घोरस ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप ध्रुव की हर हरकत पर नजर रखे रहा। ध्रुव के हाथों में सीलें बदल गईं। 3 जालों में से एक प्रचंड रोशनी में बदल गया। उसमें आकाश को जलाने और समुद्र को उबालने की शक्ति थी और वह उसे शुद्ध करने लगा। यद्यपि रोशनी कमल बिखर चुका था, फिर भी उसकी मूल शक्ति का एक अंश अभी भी मौजूद था। इसलिए वह दिव्य रोशनी के भीतर संघर्ष करता रहा। इससे अन्य 2 जालों में रोशनी कमल के टुकड़े भी संघर्ष करने लगे। इससे ध्रुव को काफी परेशानी हुई। यह देखकर ध्रुव की भौहें तन गईं। उसके हाथों की सीलें फिर बदल गईं। दिव्य रोशनी, जो पहले से ही शक्तिशाली थी, फिर से भड़क उठी और रोशनी कमल के टुकड़ों को पूरी तरह से अपने में समेट लिया। बाकी 2 हिस्सों को भी परिष्कृत किया जाने लगा। उन्हें संघर्ष करने का मौका ही नहीं मिला। ध्रुव की अंदरूनी शक्ति जाल में प्रवाहित हुई और दिव्य रोशनी के 3 समूहों के भीतर रोशनी कमल के टुकड़ों को पूरी तरह से दबा दिया। यद्यपि अभी भी कुछ कंपन थे, लेकिन वे अब कोई बड़ी हलचल पैदा नहीं कर सकते थे। ध्रुव का शोधन अभी भी जारी था। वह बस अंतिम शोधन के पूरा होने का इंतजार कर रहा था। इस समय बिन बुलाए मेहमानों का एक समूह यागर शहर में आ पहुंचा था। इस समय यागर शहर के ऊपर आसमान में काले कोहरे में 8 आकृतियां खड़ी थीं। 8 आकृतियों के प्रकट होने से यागर शहर में सभी लोग तुरंत चिंतित हो गए। वायना दल के लीडर लबाब और प्रथम बुजुर्ग भी दल के सभा भवन से बाहर निकले। उन्होंने आकाश की ओर सिर उठाकर दूर खड़ी 8 आकृतियों को देखा। लबाब ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि पहले बुजुर्ग ने उसे रोक दिया। प्रथम बुजुर्ग ने हल्के से अपना सिर हिलाया और लबाब से फुसफुसाया, लीडर, इन लोगों की पहचान अज्ञात है। उनके पहनावे को देखकर तो यही लगता है कि वे निश्चित रूप से अच्छे लोग नहीं हैं। बेहतर है कि आप वहां न जाएं। इस बिंदु पर प्रथम बुजुर्ग का स्वर थोड़ा रुक गया। फिर उन्होंने अपनी आवाज धीमी कर दी और आगे बोले, इसके अलावा ये लोग वरिष्ठ ध्रुव की तलाश में यहां आ सकते हैं, इसलिए उन्हें डराना बेहतर नहीं है। यह सुनकर लबाब की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने फिर सिर उठाया और आकाश में 8 आकृतियों को देखा। उसने सिर हिलाया और पीछे हट गया। जैसे ही वह एक कदम पीछे हटने वाला था, उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपना सिर घुमाया और पीछे देखने ही वाला था कि एक आवाज ने उसे रोक दिया, हिलना मत, बिल्कुल भी मत हिलना, वरना जब वे लोग हिलेंगे तो मजाक नहीं रहेगा। ये शब्द बोलते ही लबाब और प्रथम बुजुर्ग दोनों कांप उठे। उनके चेहरों के भाव तुरंत सदमे में बदल गए, क्योंकि आवाज से वे बता सकते थे कि आवाज का मालिक उनके ठीक पीछे था। शायद जब तक वे थोड़ा हिलते, वे उसे छू लेते, लेकिन उन्होंने उसे पहले कभी इतने पास से महसूस नहीं किया था। इससे वे दोनों थोड़े घबरा गए। उस व्यक्ति को भी जैसे यह बात समझ आ गई हो। उसने हल्की सी खर्राटे भरी और धीमी आवाज में कहा, तुम हर दिन मेरे साथ रहे हो और तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, लेकिन अब जब मैं सामने आया हूं तो तुम इस हद तक डर गए हो। मुझे सच में नहीं पता कि तुम कैसे रहते हो। यह सुनकर दोनों के माथे पर बल पड़ गए। तुरंत बाद मानो उन्हें कुछ सूझा हो। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और लबाब ने धीमी आवाज में पूछा, वरिष्ठ, क्या आप इन लोगों को जानते हैं? उस व्यक्ति ने हल्की सी आह भरी। आसमान में 8 काली आकृतियों को देखकर उसकी भौहें तन गईं और उसने धीमी आवाज में कहा, अभी तो मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन अगर भविष्य की बात करें तो मुझे लगता है कि मैं उन्हें पहचान लूंगा। ये लोग वाकई बहुत परेशान करने वाले हैं।
मैं और वो अभी भी इस मामले की वजह पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। तो फिलहाल हम उनसे बच ही सकते हैं। हालांकि उनसे मिलना तो बस समय की बात है। लबाब और प्रथम बुजुर्ग ने असमंजस में सिर हिलाया। उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा और देखते रहे। आकाश में काले कोहरे में लिपटी एक आकृति झुककर समूह के सामने खड़े व्यक्ति को कुछ बता रही थी। तीसरे होल मास्टर। यहां सचमुच ध्रुव शौर्य की आभा है। हालांकि ध्रुव द्वारा जानबूझकर इसे मिटा दिए जाने के कारण उसका सटीक स्थान निर्धारित करना पहले से ही बहुत मुश्किल है। मैं केवल यह निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि ध्रुव पहले ही इस यागर शहर को छोड़ चुका है। यह सुनकर तीसरे होल मास्टर कहे जाने वाले व्यक्ति ने ठंडी सांस ली। उसकी कर्कश आवाज ने धीरे से एक वाक्य उगला, हम कचरा। चूंकि यहां कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम इतनी देर तक यहां जांच करने के लिए रुके रहे। अगर तुमने उस ध्रुव को भागने दिया तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। अभी जो व्यक्ति बोला वह आतिश दैत्य भूत था। इस समय वृद्ध आतिश दैत्य भूत का चेहरा सम्मान से भर गया था। वह जरा भी शांत होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हालांकि उसकी सम्मान भरी आंखों में गहरे दबी हुई नफरत को हल्के से देखा जा सकता था। तीसरे होल मास्टर ने नीचे यागर शहर पर अपनी नजर घुमाई। उन्होंने थोड़ा सा मुंह बनाया, फिर भी कुछ नहीं किया। उसने उस बूढ़े आतिश दैत्य भूत को घूरा जो बिना हिले डुले किनारे खड़ा था। उसने ठंडी सांस ली और अपनी आस्तीनें लहराईं। वह मुड़ा और शहर से बाहर उड़ गया। जाने से पहले उसने अपने मुंह से एक और वाक्य निकाला, तुम वहां किस लिए खड़े हो? वह किस तरफ गया है? जल्दी से मुझे रास्ता दिखाओ, वरना मैं अभी तुम्हें थप्पड़ मारकर मार डालूंगा। यह सुनकर आतिश दैत्य भूत इतना क्रोधित हुआ कि उसका चेहरा कांप उठा। उसने तीसरे होल मास्टर को घूरा जो मुड़कर चला गया था। उसने जवाब दिया और तेजी से आगे बढ़कर रास्ता दिखाने लगा। आसमान में कुछ लोगों के चले जाने के बाद शहर के लोगों ने आखिरकार अपनी सांसें संभालीं। वे एक दूसरे के इरादों का अंदाजा लगा रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुसीबत के डर से जल्दी जल्दी वहां से चले गए। लबाब और प्रथम बुजुर्ग ने मुड़कर देखा। उनकी नजर बर्फ जैसे सफेद कपड़े पहने एक युवक पर पड़ी। उसके हाथ में एक बौद्ध जेड पंखा था। जैसे ही उसने उसे खोला और बंद किया, गोलियों की खुशबू की लहरें निकल रही थीं जो मन को तरोताजा कर रही थीं। यह देखकर लबाब और प्रथम बुजुर्ग ने उसे जरा भी नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने जल्दी से झुककर अभिवादन किया। बुजुर्ग को नमस्कार। युवक ने अपने हाथ में रखा जेड पंखा खोला और धीरे से हवा की। उसने दोनों को ऊपर उठाया। फिर उसने मुंह खोला और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे शिष्टाचार की परवाह नहीं है। तुम दोनों को इतना संकोची होने की जरूरत नहीं है। बेझिझक जैसा चाहो करो। यह सुनकर दोनों ने जल्दी से हाथ हिलाकर मना कर दिया। हालांकि दूसरे पक्ष के जोरदार अनुरोध के आगे वे धीरे धीरे शांत हो गए। फिर भी यह देखा जा सकता था कि वे दोनों उतने शांत नहीं थे जितने दिख रहे थे। क्या मैं जान सकता हूं कि आज आपके आने के बाद वरिष्ठ के पास मेरे लिए कोई मिशन है? माहौल शांत हो गया। लबाब ने भी हिम्मत जुटाई और एक ऐसा सवाल पूछा जो उसे पूछने की पहल नहीं करनी चाहिए थी। यह सुनकर वह आदमी मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। नहीं, यह केवल उन कुछ लोगों की वजह से है जो न तो इंसान हैं और न ही भूत। अगर नहीं, तो मैं अपने मूल शरीर में वापस लौटना पसंद करूंगा। उन दोनों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उस आदमी ने तुरंत अपना मुंह खोला और कहा, और भविष्य में मुझे वरिष्ठ मत कहना। ऐसा लगता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। मेरा एक नाम है, मुझे गुलराज कहते हैं। भविष्य में तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। अगर तुम सचमुच ऐसा नहीं कर सकते
तो तुम मुझे बड़े भाई गुलराज भी कह सकते हो। मुझे वरिष्ठ कहने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे बेबसी से भर गए। इसके तुरंत बाद उन्होंने गुलराज की तरफ देखा और सिर हिला दिया। उन्होंने और कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ ध्रुव के हाथों की सीलें बदल गईं और वह मन ही मन जोर से चिल्लाया। उसके हाथों की सीलें अचानक जम गईं और उसके शरीर में दिव्य रोशनी के संचार को नियंत्रित करने लगीं। उनके शरीर में दिव्य रोशनी ने कुछ ऐसे मार्गों का अनुसरण किया जिनसे वह पहले कभी नहीं गुजरी थी और अंततः फ्लेम मंत्रा के मार्ग पर लौट आई। उसके बाद किसी अज्ञात कारण से यह एक बार फिर फ्लेम मंत्रा के मार्ग से भटक गई, लेकिन फिर भी सामान्य ज्ञान के अनुसार शक्ति तकनीक के संचलन और जीवन शक्ति के उल्टाव के कारण शरीर में होने वाली असुविधा नहीं हुई। यह वास्तव में अतुलनीय रूप से विचित्र था। बेशक यह बात सिर्फ उन लोगों पर लागू होती है जो नहीं जानते। ध्रुव को स्वाभाविक रूप से इसमें कोई अजीब नहीं लगेगा। दिव्य रोशनी ने नए फ्लेम मंत्रा रास्तों का अनुसरण किया और धीरे धीरे प्रसारित होकर शक्ति रास्तों को पोषित किया। ध्रुव ने भी इस फ्लेम मंत्रा रास्तों से खुद को परिचित करने की पूरी कोशिश की, जो मूल शक्ति रास्तों से थोड़ा लंबा था। उसने धीरे धीरे अपने शरीर में शक्ति को प्रवाहित किया और उसे इस अपरिचित रास्तों पर भेजा। कुछ घंटों के शोधन और विलय के बाद फ्लेम मंत्रा का यह भाग पहले से ही ध्रुव द्वारा पूरी तरह से परिष्कृत किया जा चुका था। यद्यपि यह अभी भी थोड़ा कच्चा था, लेकिन यह कमोबेश पूरी तरह से फ्लेम मंत्रा के साथ विलीन हो गया था, जिसका अभ्यास ध्रुव ने किया था। इतना कि जब ध्रुव ने इसे प्रसारित किया तो उसका दिल और भी अधिक सहज महसूस करने लगा। उसकी शक्ति का परिसंचरण और संघनन और भी तेज हो गया। इससे ध्रुव को भी अपने दिल में काफी खुशी महसूस हुई। शक्ति तकनीकें ट्रेनिंग का आधार थीं। एक अच्छी शक्ति तकनीक से व्यक्ति की ट्रेनिंग स्वाभाविक रूप से और भी तेज हो जाती। व्यक्ति की साधना का उत्थान स्वाभाविक रूप से और भी तेज और ठोस होगा। इस प्रकार भविष्य में शत्रुओं का सामना करते समय व्यक्ति का आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। हाँ, बुरा नहीं है। इतने कम समय में इसे पूरी तरह से विलय और परिष्कृत करने में सक्षम होना, इसे बुरा नहीं माना जा सकता है। फ्लेम मंत्रा की वर्तमान परिसंचरण गति और ट्रेनिंग गति के अनुसार यह वास्तव में इंसानी रैंक की तकनीक के स्तर तक पहुंच गया है, लेकिन दुर्भाग्य से यह तकनीक पूरी नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि तुम्हें इसकी आदत डालने के लिए अभी भी कुछ समय चाहिए। ध्रुव ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह वही करेगा जो प्राचीन तारिशी देव तय करेंगे। हालांकि ध्रुव ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे दूसरों द्वारा नियंत्रित किया जा सके, फिर भी तारिशी देव उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके अलावा उसे अब सचमुच ताकत की जरूरत थी। तारिशी देव उसके लिए रास्ता बना रहे थे, जिससे उसे कई चक्करों से बचने में मदद मिल सकती थी। ध्रुव के ट्रेनिंग में प्रवेश करने और ट्रेनिंग शुरू करने से पहले दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की। अगले दिन पहाड़ की चोटी पर सुबह की रोशनी की एक किरण क्षितिज से निकली और ध्रुव के नाजुक और सुंदर चेहरे पर चमक उठी। ध्रुव की बंद आंखें धीरे धीरे खुलीं और वह अपने ट्रेनिंग अवस्था से बाहर आया। उसने आंखें सिकोड़कर क्षितिज पर उगते भोर को देखा। कुछ दिनों बाद पहाड़ की चोटी पर 8 आकृतियां खड़ी थीं। कुछ देर तक पूछताछ करने के बाद उनमें से एक ने सिर हिलाया और अपने बगल वाले व्यक्ति से सम्मानपूर्वक कहा, यह सही है। तीसरे होल मास्टर को रिपोर्ट करते हुए, यही वह जगह है जहां ध्रुव रुका था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसे बस कुछ दिनों पहले ही यहां से जाना चाहिए था। हमारी गति को देखते हुए संभावना है कि हम जल्द ही उस तक पहुंच जाएंगे। तीसरे होल मास्टर ने यह सुनकर सिर हिलाया। उसने ध्रुव के जाने की दिशा की ओर देखा और कुछ देर सोचने के बाद अपना मुंह खोला।
यह दिशा सैवेज प्राचीन शहर की ओर है। ध्रुव दक्षिणी क्षेत्र छोड़ रहा है। तीसरे होल मास्टर ने ठंडी हंसी निकालने से पहले कुछ देर के लिए विराम लिया। तुम्हें लगता है कि दक्षिणी क्षेत्र छोड़ने के बाद तुम ठीक हो जाओगे? हम्फ हम्फ। तीसरे होल मास्टर ने अपना दाहिना हाथ धीरे से उठाया और फिर जोर से नीचे हिलाया। साथ ही वह चिल्लाया, चलो चलें। हमें 3 दिनों के भीतर ध्रुव को पकड़ना होगा और उसे दक्षिणी क्षेत्र से बाहर नहीं जाने देना होगा। सभी ने जवाब दिया। इसके बाद वे उस दिशा में उड़ चले जहां से ध्रुव निकला था। 2 दिन बाद सैवेज प्राचीन शहर में ध्रुव एक रेस्तरां की दूसरी मंजिल पर खिड़की के पास एक मेज पर बैठा था। उसने नीचे खड़े लोगों की भीड़ को देखा और हाथ में रखी चाय की चुस्की ली। वह मुस्कुराया और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। घोरस की आवाज अचानक सुनाई दी, जिससे ध्रुव अनायास ही भौंचक्का हो गया। वह फिर से बैठ गया। रुको, मुझे लगता है कि तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में देखने के लिए कोई अच्छा शो होगा। ध्रुव ने भौहें चढ़ाईं और अपने दिल में घोरस से पूछा, बुजुर्ग घोरस, आपका क्या मतलब है? हाँ हाँ, मुझे लगता है कि जिस समूह का तुम इंतजार कर रहे हो वह आ गया है। मुझे लग रहा है कि जिस दिशा से तुम आए हो उसी दिशा से 8 शक्तिदेव रैंक के लोग आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें इस स्थान पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यह सुनकर ध्रुव की भौहें तन गईं। उसने अपनी आंखें उठाकर खिड़की के बाहर दूर आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में पूछा, बुजुर्ग घोरस, उनकी ताकत कैसी है? हाँ हाँ, ऐसा लगता है कि वे तुम्हें मारने पर तुले हुए हैं। ये शब्द बोलते ही ध्रुव के चेहरे पर गंभीरता छा गई। फिर भी वह चुपचाप सुनता रहा। उनकी समग्र शक्ति वास्तव में तुम्हारे लिए काफी दबाव है। उनमें सबसे शक्तिशाली 7 सितारा शक्तिदेव है। उसके बाद 2 4 सितारा शक्तिदेव और 5 1 सितारा शक्तिदेव हैं। ध्रुव कुछ नहीं बोला। उसने चुपचाप सिर हिलाकर इशारा किया कि वह समझ गया है। फिर उसकी आकृति हिली और रेस्तरां से गायब हो गई। अगले ही पल अचानक आसमान में एक सफेद वस्त्रधारी आकृति प्रकट हुई। जमीन पर खड़े सभी लोगों ने उत्सुकता से सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। ध्रुव ने अपने हाथ पीछे कर रखे थे। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह चुपचाप आसमान में खड़ा उनके आने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद दूर आसमान में कुछ धुंधले से दिखने वाले काले बिंदु सबकी आंखों के सामने दिखाई दिए। कुछ ही पलों में वे ध्रुव से 100 फीट की दूरी पर पहुंच गए। ध्रुव, मैंने तुम्हारा नाम बहुत जोर से सुना है। क्या तुम्हें पता है कि हमने तुम्हारा इंतजार करने के लिए कितने लोगों को भेजा था? हमने 10 साल तक बड़ी मुश्किल से इंतजार किया है। अब तुम आखिरकार प्रकट हो गए हो। ध्रुव ने भौहें सिकोड़ी और धीरे से अपनी आंखें खोलीं। बोलने वाले व्यक्ति की ओर देखते हुए उसकी आंखें काली रेखाओं में सिमट गईं। फिर भी वह मुस्कुराया और पूछा, मेरा इंतजार कर रहे हो? हाँ हाँ, मैं तुम में से किसी से पहले कभी नहीं मिला। तुम मेरे इंतजार क्यों कर रहे हो? ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी बहुत सी बातें समझ नहीं आई हैं। ऐसे में ध्रुव, हमारे साथ चलो। मेरे लीडर तुमको व्यक्तिगत रूप से समझाएंगे। मुझे यकीन है कि तुम्हें इसके पीछे का कारण बताएंगे। यह सुनते ही ध्रुव के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने एक व्यंग्यात्मक हौंसी निकाली और आंखों में व्यंग्यात्मक भाव लाते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे माफ करना। मुझे लोगों के साथ रहना पसंद है। मैं सचमुच तुम्हारे जैसे लोगों के साथ नहीं रह सकता, जो न तो इंसान हैं और न ही भूत। यह सुनते ही तीसरे होल मास्टर की आंखें अचानक तेज हो गईं। ध्रुव को देखते हुए उसकी आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। काफी देर बाद उसने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, लगता है तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते। ऐसे में मुझे बदतमीजी के लिए दोष मत दो। तुम सब लोग हमला करो। जब तक तुम उसे मरने नहीं दोगे
तब तक कुछ भी मायने नहीं रखता। तीसरे होल मास्टर के बोलना समाप्त करने से पहले ही उसके पीछे के 7 लोग आगे बढ़े और ध्रुव की ओर बढ़े। एक महान युद्ध शुरू होने वाला था। ध्रुव ने अपने चारों ओर फैले काले कोहरे के साथ लोगों को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव उभर आया। ध्रुव ने आंखें सिकोड़ लीं। उसने तीसरे होल मास्टर की ओर फिर से देखा और कहा, लगता है हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। और और मैं भी पहली बार यहां आया हूं। हालांकि उस दिन मैंने आतिश दैत्य भूत को घायल कर दिया था, पर उसे कुछ नहीं किया। यह सुनकर आतिश दैत्य भूत के हाव भाव तुरंत क्रूर हो गए। उसकी आंखें ध्रुव को ऐसे देख रही थीं मानो आग उगलने वाली हों। हुम्फ, ध्रुव, अगर तुमने मुझ पर छिपकर हमला नहीं किया होता तो मैं तुम्हारे द्वारा घायल कैसे हो सकता था। ध्रुव, मुझसे एक हमला ले लो। उसकी आवाज सुनाई देने से पहले ही आतिश दैत्य भूत चिंतित हो गया। तीसरे होल मास्टर के आदेश का इंतजार किए बिना उसने एक जोरदार चीख मारी। उसका शरीर हिला और उसने ध्रुव पर हथेली फेंकी। यह देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसका दाहिना हाथ उसके सामने लहराया गया। इसके बाद उसका हाथ अचानक मुट्ठी में बंध गया। उसी समय उसके शरीर में व्याप्त दिव्य रोशनी उसके शरीर की सतह से बाहर निकलकर उसके पूरे शरीर को ढकने लगी। इस समय ध्रुव पूरी तरह से एक रंगीन और भव्य रोशनी के व्यक्ति में बदल गया था। दिव्य रोशनी से आच्छादित होकर ध्रुव ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी 2 चमकदार आंखें हल्की सी चमक उठीं और उनमें से एक तेज रोशनी कौंध गई। ध्रुव ने अचानक अपना दाहिना हाथ हिलाया। उसका शरीर कांप उठा और वह आतिश दैत्य भूत की ओर दौड़ पड़ा। आग की एक विशाल लहर आसमान में फैल गई और सभी की दृष्टि अवरुद्ध हो गई। तीसरे होल मास्टर के हाव भाव भी थोड़े बदल गए। काले कोहरे के नीचे 2 भयावह आंखों से काली काली रोशनी निकल रही थी। इस ध्रुव ने वास्तव में 2 महीनों में ही अपनी ताकत को 2 सितारा शक्तिदेव के शिखर तक बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर ली। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। अगर यह केवल उसके रक्तवंश के जागरण के कारण है तो यह ध्रुव वास्तव में असाधारण है। ऐसा लग रहा है कि इस ध्रुव को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। इस बार मुझे इसे मारना ही होगा। जैसे ही यह विचार तीसरे होल मास्टर के दिमाग में कौंधा, उसकी आंखों में एक रक्त पिपासु चमक दौड़ गई। जैसे ही होल मास्टर आगे बढ़ने वाला था, उसकी अभिव्यक्ति फिर से बदल गई। उसकी आस्तीन के एक झटके से एक काली शक्ति बाहर निकली। फिर एक और धमाका हुआ। आवाज के साथ एक करुण चीख भी आई। आग की लहर के नीचे पुराने आतिश दैत्य भूत की आकृति प्रकट हुई। होल मास्टर ने बिना सिर घुमाए ठंडी सांस ली। तुरंत उसकी आंखें सख्त हो गईं और तीसरे होल मास्टर के सामने की आग की लहरें एकदम से अलग हो गईं। आग की लहर टूट गई और ध्रुव का आकार प्रकट हो गया। ध्रुव ने मुड़कर तीसरे होल मास्टर की नजरों से नजरें मिलाईं। जहां उनकी आंखें मिलीं, वहां एक तेज रोशनी चमकी। फिर ध्रुव का शरीर अचानक कांप उठा और वह 3 कदम पीछे हट गया। तीसरे होल का लीडर ठंडी हौंसी हौंसा। उसका शरीर हिला और उसने ध्रुव की ओर मुक्का मारा। जहां भी मुक्का गुजरता, मुक्के से निकली हवा सीटी बजाती। तीसरे होल मास्टर के पास का स्थान जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गया, जिससे एक बड़ा सा काला खाली स्थान दिखाई देने लगा। जहां भी तीसरा होल मास्टर गुजरता, वह जगह शून्य में बदल जाती। धीरे धीरे उसे ठीक होने में काफी समय लगा। ऐसा लग रहा था कि इन सबका वर्णन करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन वास्तव में इसमें केवल एक क्षण ही लगा। ध्रुव के लिए बहुत कुछ करने के लिए एक पल ही काफी था। हालांकि इस पल ध्रुव खुद को शक्तिहीन महसूस कर रहा था। ध्रुव का चेहरा गंभीर था। 7 सितारा शक्तिदेव को वह आसानी से नहीं हरा सकता था। उन दोनों के बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। उसके पास की जगह पहले ही बंद कर दी गई थी।
उसके लिए बच निकलना नामुमकिन था। ध्रुव ने उस मुक्के को देखा जो लगातार करीब आ रहा था। उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ हो गई। एक विचार से उसके शरीर में शौर्य दल की खून की शक्ति उत्तेजित हो गई। एक कवच ने तुरंत उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उसका शरीर कांप उठा। उसने शून्य पर पैर रखा और तुरंत तीसरे होल मास्टर की ओर दौड़ पड़ा। वसंत हथेली तकनीक। ध्रुव ने एक जोरदार चीख मारी। ध्रुव ने तेजी से अपने दिल को संभाला और तीसरे होल मास्टर के जोरदार मुक्के का सीधा सामना किया। एक तेज आवाज निकली। एक प्रचंड और हिंसक शक्ति की लहर दुनिया भर में फैल गई, जिसने उस आग की लहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जो अभी तक नहीं फैली थी। तीसरे होल मास्टर की आकृति आकाश में खड़े एक सारस जैसी थी। जहां तक ध्रुव का सवाल है, वह विस्फोट से कई 100 फीट दूर जा गिरा। अंत में एक धमाकेदार ध्वनि के साथ वह बलपूर्वक एक विशाल पर्वत में धंस गया। फिर भी तीसरे होल मास्टर, जो हवा में सीधा खड़ा था, अभी भी थोड़ा सा भौंचक्का था। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी और वह धीमी आवाज में बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ध्रुव का शारीरिक शरीर इतना भयावह होगा। 7 सितारा शक्तिदेव के रूप में अपनी 30% शक्ति के साथ भी मैं उसकी भुजा को अपंग नहीं कर सका। यह सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हालांकि तुरंत बाद तीसरे होल मास्टर की आंखें फिर से बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। उसने उस विशाल पर्वत की ओर देखा जिससे ध्रुव टकरा गया था। तीसरे होल मास्टर के हाथ फिर से मुट्ठियों में भींच गए। चरमराहट की आवाजें निकल रही थीं। उसकी उंगलियों की बूढ़ी और गहरी पीली त्वचा भी सफेद कणों से भर गई थी। इसके तुरंत बाद तीसरे होल मास्टर की आकृति चमक उठी। वह अपने शरीर के चारों ओर छाए काले कोहरे के साथ गायब हो गया। उसी समय बिना किसी कारण के आकाश में ठंडी हवा का झोंका आया। ठंडी हवा चली और कई बवंडर बन गए। वे भीड़ के चारों ओर घूमते हुए सीटी बजाते हुए हवा के झोंके पैदा कर रहे थे। यह बहुत अजीब था। अगले ही पल तीसरे होल मास्टर, जो मूल रूप से ध्रुव की ओर दौड़ रहे थे, ने अचानक एक भयंकर गर्जना की। दहाड़! ध्रुव, तुमने सचमुच मेरे साथ खेलने की हिम्मत की। तुम तो बस मौत को दावत दे रहे हो। आज मैं तुम्हारी जिंदा खाल उधेड़ दूंगा और तुम्हारी नसें निकाल दूंगा। तीसरे होल मास्टर की आंखें लाल हो गईं जब वह मुड़ा। वह इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा लगातार हिल रहा था। उसके शरीर से अचानक आभा फैल गई, जिससे उसके चारों ओर का काला कोहरा पानी की लहरों की तरह लहराने लगा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुव वास्तव में उसके 7 सितारा शक्तिदेव की ताकत की आड़ में उसकी आंखों के सामने चुपचाप गायब हो सकता है। इससे उसे एक 7 सितारा शक्तिदेव, जो लंबे समय से उच्च पद पर था, साफ तौर से अपने दिल में अपमानित महसूस करने लगा। एक ठंडी हवा बही। उसके तुरंत बाद आसमान में एक सफेद कपड़े पहने आकृति दिखाई दी। उसने तीसरे होल मास्टर को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। तीसरे होल मास्टर का चेहरा तमतमा गया। उसने अपने शरीर के भीतर शक्ति को पूरी तरह सक्रिय कर लिया। उसकी आकृति चमक उठी और ध्रुव के सामने प्रकट हो गई। उसने ध्रुव की ओर एक मुक्का मारा। यह देखकर ध्रुव का चेहरा सदमे से भर गया। वह थोड़ा पीछे झुका और अपनी बाहें फैला दीं। पैरों के नीचे हवा के झोंके की आवाज के साथ उसकी आकृति चमकी और जहां वह खड़ा था वहां से गायब हो गई। दुर्भाग्य से, भले ही ध्रुव की प्रतिक्रिया पहले से ही बहुत तेज थी, तीसरे होल मास्टर के मुक्के ने अभी भी ध्रुव की छाती पर एक उथली छाप छोड़ी। ध्रुव की आकृति चमक उठी और 100 फीट दूर दिखाई दी। ध्रुव ने मुंह खोला और मुंह लाल करके मुंह से खून थूक दिया। तुरंत बाद उसने अपनी छाती पर नजर डाली। वहां हथेली के आकार का खून का निशान था। ध्रुव का चेहरा थोड़ा सा तमतमा गया। उसने गंभीरता से सोचा,
एक सात सितारा शक्तिदेव की ताकत को वास्तव में कम करके नहीं आंका जा सकता। अगर मेरी त्वरित प्रतिक्रिया न होती, तो मुझे डर है कि अभी का मुक्का मुझे गंभीर रूप से घायल कर देता और मेरी लड़ने की क्षमता खत्म कर देता। जैसे ही ध्रुव ने अपने मन में सोचा, उसे अपनी पीठ पर एक ठंडी सी दौड़ती हुई महसूस हुई। सात सितारा शक्तिदेव वास्तव में ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका वह मुकाबला कर सके। वह तो उसका एक घूंसा भी नहीं झेल सकता था। फिर वह उससे मरते दम तक लड़ने के लिए क्या कर सकता था? हाँ हाँ, क्या हुआ? अब तुम में आत्मविश्वास नहीं रहा? क्या तुम्हारे पास अब भी इंसानी रैंक तकनीक नहीं है? क्या तुम अब भी डरते हो? यह सुनकर ध्रुव ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह आश्चर्य से थोड़ा भौहें चढ़ा रहा था। उसने दूर से तीसरे होल मास्टर की ओर देखा और मन ही मन घोरस से पूछा, बुजुर्ग घोरस, मैं समझ सकता हूं कि आप क्यों कहते हैं कि मेरे पास इंसानी रैंक तकनीक है। आपने शांत अस्थिमहल में कहा था कि विनाशकारी शौर्य कमल की शक्ति पहले ही इंसानी रैंक तकनीक के स्तर तक पहुंच चुकी है। हालांकि क्या इसका आपके तीसरे होल मास्टर से डरने से कोई लेना देना है? या फिर आप चाहते हैं कि मैं सात सितारा शक्तिदेव से लड़ने के लिए इंसानी रैंक तकनीक पर निर्भर रहूं? जब यह सवाल ध्रुव के दिल में आया, तो घोरस का गला रुंध गया। वह दो चार बार खांसने के बाद धीरे धीरे शांत हुआ। ध्रुव को ऐसा लगा कि उसने गलत समझा था, लेकिन उसने पूछना जारी नहीं रखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि घोरस उसे उत्तर बता देगा। जैसी कि उम्मीद थी, घोरस ने अंततः एक क्षण बाद अपना मुंह खोला। अगर यह बूढ़ा आदमी तुम्हारी ये बातें सुनने के लिए यहां न होता, तो मुझे डर है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति तुम्हारी ऐसी असहनीय बातें सुनकर इतना क्रोधित हो जाता कि उसके कानों से धुआं निकलने लगता। ध्रुव ने आंखें झपकाईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अंदाजा हो गया हो कि यह इंसानी रैंक तकनीक कोई साधारण तकनीक नहीं है। हालांकि वह शांत भाव से तीसरे होल मास्टर को देखता रहा। ध्रुव को राहत मिली जब उसने देखा कि तीसरे होल मास्टर उसे संदेह भरे भाव से देख रहे हैं। उफ! हालांकि विनाशकारी शौर्य कमल इंसानी रैंक तकनीकों में सबसे निचले स्तर पर है, लेकिन इस तकनीक का विकास युद्ध तकनीकों में सबसे अधिक अथाह है। जहां तक आत्मा रैंक तकनीकों का सवाल है, यह केवल एक सामान्य शब्द था। जहां तक इंसानी रैंक तकनीक के विकास का सवाल है, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंसानी रैंक तकनीक अभ्यास करने में सबसे आसान थी और इंसानी रैंक की तकनीकों में समझने में भी सबसे आसान थी। जब इंसानी रैंक तकनीक का उच्च स्तर तक अभ्यास किया जाता है, तो उसे बनाने वाले व्यक्ति की एक भ्रामक छवि बन जाती है। इससे अभ्यासकर्ता को इसे और आसानी से नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इस मायावी आकृति के कारण ही साधक को इसके भीतर की गहनता को समझने और युद्ध तकनीक की नींव रखने का अवसर मिलता था। यहाँ तक कि आत्मा रैंक तकनीक बनाने का भी अवसर मिल सकता था। इंसानी रैंक तकनीक की ताकत स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली होती है। तुम्हें एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं। अगर तुम इस तीसरे होल मास्टर से निपटने के लिए इंसानी रैंक तकनीक का इस्तेमाल करो, तो तुम उसे एक ही वार में गंभीर रूप से घायल कर सकते हो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि इंसानी रैंक तकनीक इतनी सरल नहीं है। इसके अलावा तुम्हारी वह इंसानी रैंक तकनीक कुछ ऐसी है जिसे तुमने स्वयं बनाया है। इस दृष्टि से इसकी ताकत थोड़ी अधिक होनी चाहिए। तो तुम निश्चिंत होकर लड़ सकते हो। यह शब्द बहुत लंबे थे। हालांकि ध्रुव और तीसरे होल मास्टर के दृष्टिकोण से बस कुछ ही सांसें गुजरी थीं। जब ध्रुव ने यह सुना, तो उसका दिल जोर से हिल गया। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़कर तीसरे होल मास्टर के साथ कुछ और राउंड लड़ने वाला था। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसने अपनी छाती को हाथ से पकड़ा और जोर से 2 बार खांसा। ध्रुव ने अपने मुंह में बचा हुआ खून थूक दिया। उसे अपनी नाक से खून की हल्की सी गंध महसूस हुई। उसका दिल अनायास ही कुछ कड़वाहट से भर गया। इस तीसरे होल मास्टर की रफ्तार स्पष्ट रूप से उसकी गति से कहीं अधिक थी।
ध्रुव के लिए विनाशकारी शौर्य कमल का उपयोग करने की पहली शर्त यह थी कि उसे पर्याप्त समय चाहिए। हालांकि वर्तमान स्थिति में यह कहा जा सकता है कि ध्रुव के पास विनाशकारी शौर्य कमल का उपयोग करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। हालांकि ध्रुव को आसमानी फना कदम की मदद मिल रही थी, फिर भी उसे आसमानी फना कदम में अभी महारत हासिल करनी थी। अगर वह अपनी पूरी ताकत भी लगा दे, तो भी उसकी रफ्तार ज्यादा से ज्यादा तीसरे होल मास्टर के बराबर ही होगी। इस तरह आतिश दैत्य भूत और बगल से देख रहे अन्य लोगों के अलावा यह संभावना थी कि उसे विनाशकारी शौर्य कमल का उपयोग करने का अवसर नहीं मिलेगा। जब ध्रुव ने अपने दिल में यह सोचा, तो उसकी भौहें तन गईं। उसकी दोनों आंखें चारों ओर घूम गईं और बचने का रास्ता ढूंढ रही थीं। एक पल सोचने के बाद ध्रुव ने मन बना लिया। चूंकि बचने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह सिर्फ जबरदस्ती ही बाहर निकल सकता था। ध्रुव की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। तीसरे होल मास्टर ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और एक ठंडी हौंसी निकाली। उसने अपनी बाहें छाती के सामने क्रॉस करके रखीं और तिरस्कार भरी आंखों से ध्रुव को देखा। ध्रुव का शरीर हिल गया। उसके पैरों के नीचे एक बवंडर सा बन गया और वह चुपचाप शून्य में गायब हो गया। तीसरे होल मास्टर ने ठंडी हौंसी। उसकी दोनों मुट्ठियां कसकर बंद थीं। उसका शरीर हिला और शून्य में एक निश्चित स्थान पर प्रकट हुआ। उसने अपनी विशाल मुट्ठी, जिसमें जलती हुई हवा जैसी शक्ति थी, हिलाई और अपने सामने के स्थान पर जोरदार प्रहार किया। एक धीमी सी आवाज निकली। तीसरे होल मास्टर ने अपने मुखौटे के नीचे से हल्की सी भौहें सिकोड़ी। तुरंत ही वह एक ठंडी खर्राटों में बदल गई। उसका शरीर हिला और एक बार फिर पलक झपकते ही बाहर निकल गया। इस समय ध्रुव के हाव भाव अतुलनीय रूप से गंभीर थे। वह पूरी तरह से आसमानी फना कदम का उपयोग करके सभी दिशाओं में भागने पर केंद्रित था। उसने जरा भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। हर बार जब तीसरे होल मास्टर चमकता, तो हवा में एक धीमी सी आवाज निकलती। कभी कभी उसके साथ एक धीमी सी खर्राटें भी सुनाई देतीं। हालांकि उस व्यक्ति का कोई पता नहीं चला। इससे नीचे शहर के लोग भी हैरानी से देखने लगे। एक क्षण बाद आकाश में एक जर्जर आकृति, जिसके मुंह के कोने पर खून लगा हुआ था और शरीर पर चोट के निशान थे, अंततः रुक गई। ध्रुव का मुंह जोर जोर से हाँफ रहा था। उसकी आंखों के कोनों की त्वचा कांप रही थी। ध्रुव ने तीसरे होल मास्टर की ओर देखने के लिए अपना मुंह खोलने से पहले अपने फटे कपड़ों पर नजर डाली। उसके मुंह से एक ठंडी हौंसी निकली। अभी अभी हुई छोटी सी हाथापाई में तीसरे होल मास्टर ने लगभग 100 घूंसे मारे थे। हालांकि ध्रुव के शरीर पर केवल 1 दर्जन चोट के निशान थे, लेकिन उसके कपड़े थोड़े फटे हुए थे। पर ध्रुव के शरीर पर चोटें बहुत कम थीं। दूसरी ओर ध्रुव को यह भी एहसास हुआ कि इतनी करीबी लड़ाई के कारण आसमानी फना कदम पर उसका नियंत्रण बेहतर और बेहतर होता जा रहा था। यह वास्तव में ध्रुव के लिए अच्छी खबर थी। जब तीसरे होल मास्टर ने अभी ध्रुव की उपहासपूर्ण मुस्कान देखी, तो उसके दिल का गुस्सा भड़क उठा। उसकी मुट्ठियां फिर से कस गईं और उसके मुंह से एक जोरदार दहाड़ निकली। तुम सब मिलकर हमला करो। आज मैं तुम्हें अवश्य अपंग बना दूंगा। जब 7 लोगों ने, जिनमें आतिश दैत्य भूत सबसे आगे था, यह सुना, तो उनके शरीर हिल गए। जैसे ही उनके हाथों की सीलें बदलीं, उनके मुंह से एक जोरदार विस्फोटक गर्जना निकली और उन्होंने ध्रुव पर हिंसक हमला कर दिया। ध्रुव ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि वह घबराया नहीं। उसके कदमों की गति बदल गई क्योंकि वह एक अजीब कोण पर मुड़ा। उसका शरीर अचानक हिला और एक बार फिर आसमान में गायब हो गया। इस समय 7 लोगों के हमले उसके सामने आ चुके थे। दुर्भाग्य से ध्रुव का शरीर बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। एक मुक्का मारने के बाद
तीसरे होल मास्टर का शरीर 7 लोगों से 1000 फीट दूर दिखाई दिया। हालांकि उसका स्वागत एक मोटे और भारी काले रूलर ने किया। इस समय तीसरे होल मास्टर के बेतहाशा और जोरदार घूंसे से यह विशाल रूलर 3 इंच गहरे खांचे में धंस चुका था। खांचे के चारों ओर कुछ घनी दरारें भी थीं। यह देखकर तीसरे होल मास्टर के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। तभी उसे एहसास हुआ कि ध्रुव फिर से उसके साथ खेल रहा है। उसके दिल में गुस्सा उमड़ आया। उसने अपनी हथेली से वार किया और विशाल काले रूलर को उड़ा दिया। इसके तुरंत बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसका शरीर जोर से कांप उठा और वह पीछे की ओर उड़ गया। तीसरे होल मास्टर की हथेली से विशाल काला रूलर हजारों फीट दूर उड़ गया। अंत में वह जोर से जमीन पर जा गिरा। उसके बल से जमीन पर हजारों फीट चौड़ा एक गड्ढा भी बन गया। एक धूसर कोहरा छा गया और सब कुछ ढक गया। गड्ढे के तल पर काले रूलर के पास जगह हिली और एक सफेद कपड़े पहने आदमी की आकृति प्रकट हुई। यह ध्रुव था, जिसका पीछा करने के लिए तीसरे होल मास्टर ने मुड़कर देखा था। ध्रुव ने अपना हाथ बढ़ाया और भारी रूलर को जमीन से बाहर खींच लिया। रूलर के शरीर पर 3 इंच गहरे मुट्ठी के निशान देखकर ध्रुव अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उसके दिल में कुछ गुस्सा उमड़ आया। ध्रुव अपने दिल के गुस्से को दबा नहीं सका। सौभाग्य से ध्रुव ने इस गुस्से को अपने सिर पर हावी नहीं होने दिया। अब रूलर लगभग खत्म हो चुका था। यद्यपि उसके दिल में गुस्सा था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक बड़ी आपदा का सामना करते हुए वर्तमान समस्या को कैसे हल किया जाए, इसके लिए ध्रुव को सबसे अधिक चिंतित होना चाहिए। रूलर का मामला देर सवेर सुलझ सकता है, लेकिन अगर वह अभी नहीं गया तो कोई और मौका नहीं बचेगा। जब ध्रुव ने अपने मन में यह सोचा तो उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दौड़ गई। उसने तुरंत भारी रूलर को अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लिया। उसका शरीर एक बार फिर चमका और गायब हो गया। कुछ सांसें लेने के बाद तेज हवा की आवाज सुनाई दी। तुरंत ही तीसरे होल मास्टर की आकृति गड्ढे के तल पर प्रकट हुई। विशाल रूलर को बाहर निकालने के बाद उसके द्वारा छोड़े गए निशान को देखकर मुखौटे के नीचे तीसरे होल मास्टर का चेहरा गुस्से से कांप उठा। उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई और ध्रुव को फिर से घेर लिया। उसके पीछे पीछे 7 आकृतियां भी असहाय होकर उसका पीछा करने लगीं। शहर में हर कोई हैरान रह गया जब उन्होंने उन 9 आकृतियों को देखा जो एक पल में गायब हो गईं और फिर प्रकट हो गईं। आमतौर पर वे ऐसे बेजोड़ योद्धा के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं करते, लेकिन आज 9 योद्धा उनके सामने आ गए थे। वे भला कैसे चौंके बिना रह सकते थे। जब 9 लोग शहर के लोगों की नजरों से ओझल हो गए तो सब लोग चर्चा करने लगे। जो शहर कुछ देर पहले तक बिल्कुल शांत था, वह फिर से शोरगुल से भर गया। दहाड़, ध्रुव, तुमने वास्तव में इस होल मास्टर के साथ बार बार चालें चलने की हिम्मत की। यह होल मास्टर आज तुम्हें निश्चित रूप से नीचे गिरा देगा और फिर तुम्हें मौत से भी बदतर भाग्य का स्वाद चखाएगा। इस समय ध्रुव नीला नगर की दिशा में उड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ आसमानी फना कदम का उपयोग कर रहा था। ध्रुव से 10,000 फीट पीछे मानव आकार में काले कोहरे का एक समूह था जो करीब से पीछा कर रहा था। इसके पीछे उसी रंग की 7 आकृतियां भी अत्यंत तीव्र गति से उनका पीछा कर रही थीं। इसके अलावा उन दोनों के बीच की दूरी भी बहुत तेजी से कम हो रही थी। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि तीसरे होल मास्टर ने ध्रुव को रोक लिया। यह देखकर ध्रुव घबरा गया। हालांकि वह कुछ नहीं कर सकता था। वह बस आगे की ओर उड़ने की पूरी कोशिश कर सकता था। ध्रुव को फिर से अपनी गति बढ़ाते देख तीसरे होल मास्टर ने एक ठंडी सिसकारी भरी। हालांकि उसने तुरंत एक और जोरदार दहाड़ मारी। उसका शरीर कांप उठा और उसकी गति अचानक एक नए स्तर पर पहुंच गई।
उसने अपने पीछे दौड़ रहे 7 लोगों को झटक दिया और अपने आगे चल रहे ध्रुव को रोक लिया। ध्रुव ने भी इस पल कसकर भौहें सिकोड़ लीं। उसके दिल में बेचैनी थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे डर था कि आज वो सचमुच मुसीबत में पड़ जाएगा। जैसे ही वह अपने दिल में सोच रहा था, एक काली आकृति अचानक ध्रुव के सामने 1000 फीट की दूरी पर प्रकट हुई। यह व्यक्ति तीसरा होल मास्टर था। तीसरे होल मास्टर ने कुछ देर रुककर देखा। ध्रुव को देखते हुए उसकी आंखों में अंतहीन हत्या का जुनून सवार था। उसने अपने मुंह से एक जोरदार दहाड़ निकाली। ध्रुव, तुम कहाँ भाग रहे हो? आज तुमने बार बार मेरे साथ खिलवाड़ किया है। आज तुम्हें मेरे साथ वापस आना होगा। एक बार तुम्हारा मामला सुलझ गया तो मैं तुम्हें जरूर मौत के घाट उतार दूंगा। यह सुनकर ध्रुव का आक्रामक शरीर धीरे धीरे हवा में रुक गया। तीसरे होल मास्टर की ओर देखते हुए उसकी आंखें बेहद गंभीर थीं। कुछ सांसों के बाद बाकी 7 लोग भी आ पहुंचे। उन्होंने एक के बाद एक ध्रुव को घेर लिया, जिससे ध्रुव के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। हुम्फ, तुम सातों इसे पकड़ो। अपने सबसे खतरनाक तकनीक का उपयोग करके ध्रुव को बुरी तरह से हरा दो। मैं उसकी शक्ति को खत्म करना चाहता हूं। तीसरे होल मास्टर ने ध्रुव की ओर देखा क्योंकि वह बार बार अपने मुंह से आदेश दे रहा था। जब उसने ख्याल रखना कहा तो उसका स्वर खास तौर पर भारी था। इससे कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि आज ध्रुव की हरकतें उसके लिए कितनी अपमानजनक थीं। हालांकि यह सुनकर 7 लोगों के मन में अलग अलग विचार थे, फिर भी उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए। उनमें से कुछ लोगों ने कई जटिल सीलें बनाईं। उनमें से वृद्ध आतिश दैत्य भूत के हाथों की सीलें विशेष रूप से भिन्न थीं। वृद्ध आतिश दैत्य भूत के हाथों में सीले बनते ही उसके चारों ओर का स्थान हिलने लगा। पानी जैसी लहरें फैल गईं, जो अतुलनीय रूप से शक्तिशाली प्रतीत हो रही थीं। यह देखकर ध्रुव का हृदय भी अतुलनीय रूप से गंभीर हो गया। तीसरे होल मास्टर की आंखें यह देखकर कठोर हो गईं। उसने आश्चर्य से वृद्ध आतिश दैत्य भूत को देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। इस समय आतिश दैत्य भूत अचानक सभी के ध्यान का केंद्र बन गया था। वह जो तकनीक इस्तेमाल कर रहा था, वह इंसानी रैंक तकनीक थी, जिसका उसने पहले ध्रुव से लड़ते समय उपयोग किया था। रहस्यमय पाताल आत्मा भक्षण हाथ। हालांकि इस तकनीक का प्रयोग करते समय मुखौटे के आवरण के कारण ध्रुव आतिश दैत्य भूत के भाव नहीं देख पाया था, फिर भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। ध्रुव का हृदय अतुलनीय रूप से स्पष्ट था। आतिश दैत्य भूत की ताकत को देखते हुए उसके लिए इस इंसानी रैंक तकनीक का इस्तेमाल करना वाकई बेहद मुश्किल होगा। अगर कोई उसे परेशान करे तो कम से कम उसे गंभीर चोट तो लग ही सकती है। यह सोचते ही ध्रुव ने तुरंत कदम उठाया। उसका शरीर हिल गया और आतिश दैत्य भूत की ओर दौड़ा। तीसरे होल मास्टर ने यह देखकर एक ठंडी खर्राट निकाली। वह आगे बढ़ा और ध्रुव को रोक दिया। ध्रुव मन ही मन घबरा गया। उसने अपना दाहिना हाथ फैलाया और तीसरे होल मास्टर की ओर हथेली उठाई। साथ ही उसके मुंह से जोर से चीख निकली, वसंत हथेली तकनीक। उसी समय ध्रुव के बाएं हाथ की सीलें बदल गईं। इससे पहले कि उसकी हथेली तीसरे होल मास्टर से टकराती, ध्रुव ने एक बार फिर अपना मुंह खोल दिया। वसंत का तांडव तकनीक टकराना। जब वसंत का तांडव तकनीक का प्रयोग किया गया तो तीसरे होल मास्टर की आत्मा कांप उठी। तुरंत वह क्षण भर के लिए सुन्न हो गया। हालांकि यह केवल एक पल के लिए था, यह ध्रुव के लिए पहले से ही पर्याप्त था। तीसरे महल के मास्टर को हथेली से उड़ाने के बाद ध्रुव ने एक बार फिर आतिश दैत्य भूत पर हथेली फेंकी। पीला वसंत का तांडव तकनीक। वसंत हथेली तकनीक। वसंत उंगली। वसंत तकनीक के एक सेट के बाद ध्रुव आखिरकार आतिश दैत्य भूत के सामने प्रकट हुआ। इस समय आतिश दैत्य भूत के हाथों में तैयार हो रहा हमला
आखिरकार अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए थे। ध्रुव ने अपनी हथेली आगे की ओर उठाई। जैसे ही आतिश दैत्य भूत की लाल आंखें ध्रुव पर हमला करने ही वाली थीं, एक हथेली आतिश दैत्य भूत की हथेली पर लगी। टकराना। एक काले रंग का शक्ति तूफान आया। तीसरे होल मास्टर और अन्य लोग इस शक्ति तूफान से हजारों फीट ऊपर उड़ गए। अंततः वे जमीन पर जोर से गिरे, जिससे 1000 फीट चौड़ा एक गहरा गड्ढा बन गया। यहां तक कि स्वयं आतिश दैत्य भूत भी बच निकलने में असमर्थ था। हालांकि अजीब बात यह थी कि ध्रुव का आंकड़ा उन लोगों में नहीं था जो तूफान से उड़ गए थे। काली शक्ति का तूफान पूरे भूभाग पर फैल गया और आकाश के आधे हिस्से को ढक लिया, जिससे पूरा आकाश अचानक अंधकारमय हो गया। इस शक्ति तूफान में 8 मानव आकृतियां उड़ गईं। वे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। तीसरा होल मास्टर खंडहर से ऊपर चढ़ा। उसने अपना मुंह खोला और मुंह भर ताजा खून थूक दिया। नकाब के नीचे उसका चेहरा फड़क उठा। उसने खून की गंध से भरी हवा में एक गहरी सांस ली। उसका शरीर फिर से हिला और वह आकाश में प्रकट हो गया। तीसरे होल मास्टर ने अपने पास का नजारा देखा। उसे बस धूल का एक बादल दिखाई दिया। तीसरे होल मास्टर ने अपनी छाती से उठती पीड़ा की लहरों को बलपूर्वक सहन किया। उसने अपनी फटी हुई आस्तीनें जोर से हिलाईं और धूल का गुबार उड़ गया। जब धूल का बादल छोटा तो 8 विशाल गड्ढे दिखाई दिए। उनमें से 7 में एक काली मानव आकृति धुंधली दिखाई दे रही थी। तीसरे होल मास्टर ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने फिर से अपने पास का जायजा लिया। मुखौटे के नीचे उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। यह कैसे हो सकता है? ध्रुव कहाँ है? वह उस समय आतिश दैत्य भूत के सबसे करीब था। यहां तक कि आतिश दैत्य भूत भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह ठीक कैसे हो सकता है? मुझे मत बोलना कि ध्रुव उस हमले में सीधे मारा गया था। तीसरे होल मास्टर के मन में अचानक संदेह पैदा हो गया। हालांकि वह कुछ हद तक असहाय भी था। वह न तो ध्रुव का शरीर ढूंढ पाया, न ही ध्रुव की आभा। इस तरह तीसरे होल मास्टर को पता नहीं चला कि ध्रुव मर गया है या जिंदा। इसके अलावा वह मन ही मन चिंता करने लगा। ध्रुव मर चुका था, लेकिन उसका शरीर कहीं नहीं मिला। इससे तीसरे होल मास्टर के लिए उनके लीडर को रिपोर्ट करना मुश्किल हो गया था। संभावना थी कि लौटने पर उसे सजा मिलेगी। ध्रुव मरा नहीं था। हालांकि तीसरा होल मास्टर ध्रुव की जरा सी भी आभा को महसूस नहीं कर पा रहा था। इसलिए ध्रुव कहीं नहीं मिला और उसकी लाश भी कहीं नहीं मिली। इससे तीसरे होल मास्टर का मन और भी चिंतित हो गया। हुम्फ, यह सब आतिश दैत्य भूत की गलती है। अगर मैं ध्रुव को नहीं ढूंढ पाया तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। तीसरे होल मास्टर क्रोधित हो गए और उन्होंने आतिश दैत्य भूत को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसकी आवाज सुनाई दी, नकाब के नीचे का भाव अचानक बदल गया। उसने मुड़कर पीछे देखा। तभी तीसरे होल मास्टर के 10,000 फीट पीछे एक सफेद कपड़े पहने मानव आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। वह ध्रुव था। इस समय ध्रुव के कपड़े थोड़े फटे हुए थे। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोने पर खून के निशान थे। हालांकि यदि इसे समग्र दृष्टिकोण से देखा जाए तो तीसरे होल मास्टर और अन्य की तुलना में ध्रुव की स्थिति काफी बेहतर थी। तीसरे होल के लीडर के चेहरे पर एक बार फिर से भाव बदल गए जब उसने देखा कि ध्रुव ठीक है। उसने गंभीरता से भौहें चढ़ाईं। तीसरे होल मास्टर का दयनीय व्यवहार देखकर ध्रुव मुस्कुराया, लेकिन उसने जरा भी चिंता नहीं दिखाई। वह बस मुंह सिकोड़े हवा में खड़ा रहा। तीसरे होल मास्टर के दिल में गुस्सा धधक रहा था। तीसरे होल मास्टर का चेहरा नकाब के नीचे जोर से फड़क रहा था। अगर नकाब उसके चेहरे पर न होता तो उसे देखने वाला शायद यही सोचता कि वह बीमार है। ध्रुव के चिढ़ाने पर
तीसरे होल मास्टर को बहुत गुस्सा आया। उसका शरीर हिला और उसने ध्रुव की ओर मुक्का मारा। यह देखकर ध्रुव जरा भी नहीं हिला। इससे तीसरे होल मास्टर का क्रोध और भी भड़क उठा। उसकी मुट्ठी की ताकत और भी निर्दयी हो गई। विशाल मुट्ठी में एक तेज हवा थी, जो हवा को चीरती हुई हिंसक रूप से ध्रुव के शरीर पर गिरी। हालांकि इससे पहले कि तीसरे होल मास्टर खुश हो पाता, अगले ही पल उसके चेहरे के भाव फिर से दिलचस्प हो गए। मुखौटे के पीछे से देखा जा सकता था कि तीसरे होल मास्टर की आंखें अविश्वास से भरी थीं। मुखौटे के नीचे उनके चेहरे के भावों की जगह अब विस्मय ने ले ली थी। तो दोस्तों, यह था ध्रुव रिटर्न का आज का एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल स्टोरी वोकल पर। उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर नए एपिसोड की जानकारी तुरंत मिल सके। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलें। वहां आपको खास अपडेट्स और अगली कहानियों की झलकियां सबसे पहले मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कमेंट करके बताइए कि आज के पार्ट का आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा रहा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।